7,000 PM हॉरर स्टोरी पार्ट 2। वो कमरा जो कभी खुला नहीं, रियल फील हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक ऐसे गांव से आया था जहां पर कुछ खाने का ना पीने का साधन नहीं था, और वो व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। और यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। कृपया इस वीडियो से दूर रहे। स्थान कानपुर शहर का एक पुराना फ्लैट। समय हर शाम 7-8 बजे। मुख्य किरदार रोहित, 25 साल, जो हाल ही में नौकरी के लिए इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। सूरज हॉरर स्टोरी की शुरुआत। रोहित को नौकरी के कारण एक नया किराया का फ्लैट लेना पड़ा। बहुत खोजने के बाद उसे शिवा अपार्टमेंट में एक सस्ता 2 BHK फ्लैट मिल गया। फ्लैट साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा, उस कमरे में कुछ नहीं है, पुराना सामान पड़ा है, मत खोलना। रोहित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिफ्टिंग के दिन वो पूरे दिन व्यस्त रहा और शाम को 7 बजे थककर सोफे पर ही सो गया। रात को अचानक उसके कमरे में दरवाजा खुद ब खुद खुला और बंद हुआ। जब उसने उठा देखा, कोई नहीं था। 7 बजे के बाद अगले दिन भी वही हुआ। ठीक 7 PM पर हल्की सी खटखटाहट, टेबल का हिलना, लाइट्स का फड़कना। धीरे धीरे यह एक रूटीन बन गया। 7 बजे से 7:15 तक कुछ अजीब जरूर होता। एक दिन उसने फोन पर अपनी माँ से कहा, माँ, लगता है कोई फ्लैट में आता है 7 बजे के बाद, पर कोई दिखता नहीं। माँ ने मजाक में कहा, कहीं वो बंद कमरा तो नहीं बोल रहा तुझसे। रिकॉर्डिंग का सच। रोहित ने एक दिन अपने कमरे में CCTV कैमरा लगाकर देखा कि वो अकेला पागल नहीं हो रहा। अगली सुबह उसने फुटेज देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक 7:02 पर बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसमें से एक परछाई बाहर निकलती है, लंबी, पतली, झुककर चलती हुई। वो परछाई रोहित के सिर के पास जाकर रुकती है, कुछ बड़बड़ाती है और फिर गायब हो जाती है। पड़ोसी की सच्चाई। उसने अपने पड़ोसी मिस्टर सेन से पूछताछ की। मिस्टर सेन ने धीरे से कहा, यह फ्लैट 2 साल से खाली था। पिछली किराएदार लड़की ने आत्महत्या कर ली थी उसी कमरे में, रोज शाम 7 बजे। लोग कहते हैं वो अभी भी वहां है, अपनी मौत का वक्त दोबारा जीती है। कमरा खुल गया एक रात। रोहित का सब्र टूट गया। ठीक 7 बजे उसने उस बंद कमरे की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। कमरे में गुप्त अंधेरा था। दीवार पर एक लड़की की तस्वीर टंगी थी और नीचे जमीन पर कुछ लिखा था, 7 बजे मत आना, मैं फिर मरूंगी। तभी रोहित को पीछे से किसी ने धक्का दिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने मोबाइल की लाइट जलाई और जो देखा, उसकी चीख बाहर तक सुनाई दी। दीवार पर खून से लिखा था, अब तू मरेगा, अंत या नहीं। अगली सुबह पुलिस को फ्लैट में कोई नहीं मिला, सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रोहित भाग रहा था, चीख रहा था और कैमरे के सामने एक लड़की दिखी, चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें सीधी कैमरे में घूर रही थीं। उस दिन के बाद वो फ्लैट दोबारा कभी किराए पर नहीं दिया गया और हर शाम 7 बजे उस बंद कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है। सूरज हॉरर स्टोरी। क्या आप चाहेंगे इसका अगला पार्ट? बताएं।